बहुत समय पहले चंदन वन में सुरीली कौवी अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। सुरीली कौवी बहुत ही लालची और कंजूस थी। उसके 5 बेटे थे। उसने अपने 5 बेटों की शादी मोटी रकम लेकर की थी। शादी के अगले ही दिन से सुरीली कौवी अपने 5 बहुओं से काम करवाने लगती है। टुनटुनी बहू, अब इस घर में तुम लोग आ गई हो, इसलिए आज से नौकरानी को मैंने छुट्टी दे दी है। अब से घर का सारा काम तुम लोग करोगी। माँ जी, इतनी जल्दी भी क्या थी नौकरानी को काम से हटाने की? कुछ दिन रुक जाती। देखो बहू, ये घर मेरा है, मुझे क्या करना है ये तुम लोगों की राय लेकर मैं नहीं करूंगी। अब जाओ जाकर चाय बना लो, तब तक मैं अपने 5 बेटों को चाय पीने के लिए बुला लाती हूँ। इतना कहकर सुरीली वहाँ से चली जाती है। मैंने तो सोचा था शादी के बाद मैं अपने पति के साथ हनीमून पर जाऊंगी, पर हनीमून की बात तो दूर, हमें यहाँ की नौकरानी बनना पड़ेगा। तुम सब बस बात करती रहो, माँ जी आएंगी और हमें बातें करते देखकर गुस्सा करेंगी। चलो चलकर किचन में चाय बनाते हैं। हाँ हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। खामखा सुबह सुबह माँ जी की डांट खानी पड़ेगी। अरे ओ लूसी बहू, चाय बनी या नहीं? जल्दी लेकर आओ, हम सब चाय का वेट कर रहे हैं। अभी चाय लेकर आती हूँ माँ जी। लूसी सबके लिए चाय लेकर जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सुरीली के बेटे वापस शहर अपने काम पर लौट जाते हैं। एक दिन टूनी सुबह देर तक सोती रहती है। ये देखकर सुरीली कौवी गुस्सा हो जाती है। कान खोलकर सुन लो टूनी बहू, तुम्हारा पति शहर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम देर तक सोती रहोगी। आगे से इस बात का ध्यान रखना, वरना तुमसे इतना काम करवाऊंगी कि तुम सोने के लिए तरस जाओगी। माँ जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अचानक एक दिन सुरीली को पता चलता है कि उसकी 5 बहुएं गर्भवती हैं। मैं बहुत खुश हूँ बहू ये जानकर कि तुम लोग गर्भवती हो। अब जल्दी से तुम लोग एक एक बेटे को जन्म दे दो। माँ जी, अगर बेटे की जगह बेटी हो गई तो? खबरदार, जो अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो काट कर फेंक दूंगी तेरी काली जुबान को। अब जाओ तुम सब यहाँ से और घर के काम निपटाओ। माँ जी, अब हम लोग गर्भवती हैं, हम लोगों से इतना काम कैसे होगा? आप एक नौकरानी रख लीजिए। मुझे काम करते समय आजकल चक्कर आ रहे हैं। टुनटुनी दीदी का भी यही हाल है, और रूही का तो पूछिए ही मत, वो तो 2 दिनों से उल्टियाँ कर रही है। बेचारी बहुत कमजोर हो गई है। क्या कहा तूने? तुझे इस घर में अब नौकरानी चाहिए? नौकरानी के पैसे कौन देगा? तेरा बाप। काम तो तुम 5 को ही करना पड़ेगा। टूनी चिड़िया अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर खामोश हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मत रो टूनी, हमारी किस्मत में ऐसी निर्दयी सास लिखी थी। तू आराम कर, मैं घर का काम अकेले कर लूंगी। अभी टुनटुनी टूनी को चुप करा ही रही थी कि अचानक रूही को फिर से उल्टियाँ होने लगती हैं। माँ जी, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलिए, वरना मैं मर जाऊंगी। हो गई इसकी नौटंकी चालू। अब मुझे डॉक्टर की फी और दवाइयों का खर्च करना पड़ेगा। टुनटुनी बहू, नींबू पानी बनाकर इसे पिला दे, अभी इसकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी। न चाहते हुए भी टुनटुनी नींबू पानी बनाकर रूही को पिला देती है। नींबू पानी पीते ही रूही की मौत हो जाती है। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ जी, रूही की मौत की जिम्मेवार आप हैं। तुम सब मुझे माफ कर दो बहू, मुझे नहीं पता था मेरी कंजूसी के कारण मेरी बहू की जान चली जाएगी। रूही की मौत से सुरीली बदल जाती है। कुछ दिनों बाद उसके आंगन में नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगती हैं। यमुना नगर के एक छोटे से जंगल में चमेली कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर चमेली कौवी ने उसे अपनी बहू बना लिया। शादी के 1 साल बाद टुनटुनी गर्भवती होती है। वो ये बात अपनी सास को बताती है। माँ जी, मैं गर्भवती हूँ। ये बहुत खुशी की बात है बहू, बस मुझे इसी दिन का इंतजार था। भगवान करे तू एक सुंदर सी पोती मुझे दे दे। मेरे 5 बेटे हुए, बेटी के लिए तो मैं तरस ही गई। समय बीतने के साथ साथ टुनटुनी एक अंडा देती है। बहू, तू पहली बार माँ बन रही है, अपने इस अंडे की अच्छी तरह से देखभाल करना ताकि समय से बच्चा इस अंडे से सुरक्षित बाहर आ जाए। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उस अंडे से एक चिड़िया बाहर आती है। हाय हाय, ये बच्ची तो बहुत ही सांवली है, ऐसा लगता है कोयले की खान से बाहर आई है। बहू, ऐसा कैसे हो गया? तू तो इतनी सुंदर है, लेकिन तेरी बेटी इतनी सांवली कैसे हो गई? इसे देखते ही मेरी सारी खुशियाँ खाक हो गई। तेरी ये बेटी मेरे बेटे की खून नहीं हो सकती। मेरा बेटा गोलू गोरा चिट्टा है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। अगर मेरी बेटी सांवली है तो आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगी? क्या हुआ अगर मेरी बेटी का रंग सांवला है? इसमें मेरी या मेरी बेटी का कोई दोष नहीं। बहू, तुझे मेरी बात बुरी लग रही है। पास पड़ोस वाले तेरी बेटी के रंग को देखकर बातें बनाएंगे तो उन्हें क्या कहोगी? इसने तो मेरे खानदान पे धब्बा लगा दिया। मैं इसे कभी अपनी पोती नहीं मान सकती। तभी वहाँ टुनटुनी का पति गोलू तोता आता है। क्या हुआ माँ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूँ बेटा, अब तो जिंदगी भर का रोना है। तू भी अपनी बेटी को देखकर अपना सिर पीट लेगा। जब गोलू तोता अपनी बेटी को देखता है तो वो भी टुनटुनी को खरी खोटी सुनाने लगता है। ये किसका पाप है टुनटुनी? इतनी काली बेटी मेरी नहीं हो सकती। अब माँ जी की तरह आप भी बातें करने लगे। इसे मैंने जन्म दिया है, ये मेरी बेटी है। आप लोग इसे अपना माने या मत माने, लेकिन ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस तरह पूरा परिवार टुनटुनी की बेटी टूनी से नफरत करने लगता है। धीरे धीरे टूनी बड़ी हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, दादी मुझसे कभी प्यार नहीं करती, जब देखो तब मुझे डांटती रहती है। और पापा मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं मानते। तो इतना क्यों सोच रही है टूनी? एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू किसी की बातों पर ध्यान मत दे, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब एक दिन तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी, तब सभी तुझसे प्यार करने लगेंगे। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि
लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आए। टूनी चिड़िया जी जान से पढ़ाई में लग जाती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन मुखिया जगत राम गोलू के पास आता है। गोलू भाई, मैं तुम्हारी बेटी टूनी से अपने बेटे जुगनू की शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुखिया जी, मैं ये समझ नहीं पाया, आपको मेरी सांवली बेटी अपने बेटे के लिए कैसे पसंद आ गई? देखो गोलू, मुझे जो अपनी बहू में गुण चाहिए वो सारी तुम्हारी बेटी में है। मुझे और मेरे परिवार को सांवले और गोरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो। जल्दी ही टूनी चिड़िया की शादी मुखिया के बेटे जुगनू कबूतर से हो जाती है। गोलू तोता अपनी बेटी टूनी चिड़िया को बड़े प्यार से उसके ससुराल विदा करता है। टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। चंपक वन में टूनी चिड़िया अपनी 3 बहुओं के साथ रहती थी। कुछ महीनों पहले टूनी ने अपने तीनों बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से लूसी, सुरीली और टुनटुनी से की थी। एक दिन टूनी अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहती है, बेटा तुम लोगों की शादी तो अच्छे से निपट गई। 3 महीने कैसे गुजर गए ये पता ही नहीं चला। कब तक यहाँ बैठे रहोगे? मेरी मानो तो कल तुम लोग शहर चले जाओ और फिर से अपने अपने काम पर लग जाओ। यहाँ मैं बहुओं के साथ रहूंगी। इस बार तुम लोग शहर में रहने का कोई पक्का इंतजाम कर लेना, तो अगली बार बहुओं को अपने साथ शहर लेते जाना। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी आज्ञा। अगले दिन टूनी के तीनों बेटे शहर चले जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी के बड़े बेटे कालू का फोन आता है। माँ, हमने यहाँ एक बड़ा सा घर किराए पर ले लिया है। तुम अपनी बहुओं को तैयारी करने के लिए बोल दो। 2 दिनों बाद ऑफिस की छुट्टी होने वाली है, तो हम तीनों भाई तुमसे मिलने आएंगे और अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेते जाएंगे। मैं तो कहता हूँ तुम भी तैयारी कर लो। अकेले वहाँ गाँव में रहकर क्या करोगी? हम सब एक साथ रहेंगे। ना बेटा, मैं तो इसी घर में रहूंगी। तेरे पिताजी मुझे इस घर में ब्याह कर लाए थे। अब मेरी अर्थी भी इसी घर से उठेगी। जैसी आपकी मर्जी। मैं अब फोन रखता हूँ। अरे ओ बड़ी बहू, तेरा पति तुझे लेने आ रहा है, तू शहर जाने की तैयारी कर ले। अरे तुम दोनों क्यों उदास हो गई? तेरा भी पति तुम दोनों को लेकर शहर जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं। आखिर वो दिन आ गया जब टूनी के बेटे अपनी पत्नियों को लेने आने वाले थे। सभी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। तभी जग्गू तोता उनके घर आता है। टूनी काकी, गजब हो गया। आपके तीनों बेटों को मेरी आंखों के सामने वो दुष्ट गोगो चील मार कर खा गया। इतना सुनते ही तीनों बहुएं बेहोश हो जाती हैं। रोती बिलखती टूनी तीनों बहुओं को डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी तीनों बहुएं गर्भवती हैं। जब टुनटुनी को होश आता है, माँ जी मैं मरने जा रही हूँ, मैं अपने पति के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अरे बहू, तुम मरने की बातें क्यों कर रही है? तू जरा मेरे बारे में तो सोच। मैंने तो अपने तीनों बेटों को खो दिया, अब मैं उसकी निशानी को नहीं खो सकती। तुम तीनों प्रेग्नेंट हो। अपने लिए ना सही, अपने आने वाले बच्चे के लिए तुम्हें तो जीना ही होगा। ये लो, तुम तीनों पानी पी लो। ज्यादा रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इससे तुम्हारे आने वाले बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। लूसी बहू, तू और सुरीली बहू मिलकर भोजन बना ले। लूसी और सुरीली भोजन बनाने के लिए किचन में जाती हैं। ये क्या, सारे डब्बे खाली पड़े हैं, राशन तो खत्म हो गया है। मुझे माँ जी को बताना पड़ेगा। माँ जी, किचन में राशन बिल्कुल भी नहीं बचा है। आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दीजिए, मैं अभी जाकर राशन लेकर आती हूँ। नहीं बहू, ऐसी हालत में तू कहाँ जाएगी? ला मुझे दे थैला, मैं राशन लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया राशन लेने जाती है। भैया मुझे तुम राशन दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें पैसे दे दूंगी। बिना पैसे के कोई दुकानदार टूनी को राशन नहीं देता। टूनी के खाली थैले को देखकर तीनों बहुएं समझ जाती हैं और अपने अपने मंगलसूत्र देते हुए, माँ जी ये लीजिए हमारे मंगलसूत्र, अब इसका क्या काम? इसे बेचकर कुछ पैसों से राशन लाइए और बाकी बचे हुए पैसे से 1-2 गाय खरीद लीजिए। आज के बाद से हम लोग दूध बेचकर अपने घर का गुजारा करेंगे। समय आने पर टूनी की तीनों बहुओं को बच्चे हो जाते हैं। फिर टूनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।